जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अपने जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरा मंडल के लिए आयोजित जन सुनवाई की और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना। उप मुख्यमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विद्याधर नगर की जनप्रतिनिधि के तौर पर वे क्षेत्र को हर समस्या से मुक्त कर विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर मंडल के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया था। दिया कुमारी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों की क्रमवार जन सुनवाई कर रही हैं, जिससे जनता से सीधा संवाद के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस अवसर जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, खातीपुरा मंडल के पदाधिकारीगण, समस्त पार्षद एवं विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। हम लोग सब अधिकारीगण हैं, हमारी मेयर साहिबा भी हैं, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और तुरंत ही उसका समाधान हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद भी फॉलो अप मेरा ऑफिस करता रहेगा कि इनकी प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालें। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जुलाई में इस्तीफा दिए जाने के बाद रविवार को कैबिनेट की बैठक में गए थे। इससे साफ हो गया है कि वह वर्तमान में सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनसे बीजेपी ऑफिस में मीडिया से हुई बातचीत में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुका हूं। आप मुझे मंत्री माने या कुछ और, यह आप खुद सोच ले। मुझे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था, इसलिए कैबिनेट की बैठक में गया। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली बार कैबिनेट की बैठक में जाने के सवाल पर कहा कि हमें अगली कैबिनेट की बैठक होगी तब सोचूंगा कि मुझे बैठक में जाना है या नहीं। उनके विभाग के कामकाज और फाइलें निपटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी और पशुओं के काम में पहले से भी करता आया हूं, उनकी जान बचाना जरूरी है, इसलिए उनसे संबंधित काम में कर रहा हूं। राजस्थान में शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ ही कर्मचारी भी गांधीवादी तरीके से गांधी जयंती पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर आज सोमवार को राज्य भर के शिक्षकों और कर्मचारी नेताओं ने बैठक करके विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तय की। इसके बाद अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा, महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह, संरक्षक सियाराम शर्मा तथा विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ ईपीएफ के देशव्यापी आह्वान पर 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर महासंघ एकीकृत के जिला पदाधिकारी पूरे राज्य में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधीवादी तरीके प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन भिजवाएंगे। राजस्थान के समस्त कर्मचारियों से संबद्ध अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के द्वारा 2 अक्टूबर को संपूर्ण जिलों में जो जिला शाखाएं हैं उनके पदाधिकारी गांधी जयंती पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके गांधीवादी तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाते हुए ये मांग करेंगे कि पूरे देश के अंदर ओपीएस राजस्थान की तरह लागू किया जाए और राजस्थान के कर्मचारियों का 41,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है उसको वापस दिया जाए और जीपीएफ में जमा कराया जाए। साथ में राजस्थान के कर्मचारियों की वेतन विसंगति जो है उसके लिए जो कमेटियों की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करते हुए वेतनमानों में वृद्धि की जाए और पूरे देश के लिए 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। साथ में जो संविदा ठेका निविदा प्रथा की जो शोषणकारी नियुक्तियां हैं उस पर पूरे राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर उसको प्रतिबंधित किया जाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजन विशाल ने सोमवार को शासन सचिवालय में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव का कार्यभार ग्रहण कर पंत कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। राजन ने अधिकारियों को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और सेवा भाव के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ समय पर पूरा करें, जिससे आम नागरिक को विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। शासन सचिव ने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू कर ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर पर बैठे कृषक को योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें।
किसानों को जैविक खेती एवं माइक्रो इरिगेशन के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकेगी। राजन ने सभी अधिकारियों को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को पूर्ण सफल बनाने के लिए मुस्तैदी से काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कृषकों की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।